हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज अवर लेक्चर नंबर 8 ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसमें हम पढ़ रहे हैं ट्रायंगल्स। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इन फिगर 6.35, इस फिगर में ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, angle BOC is equal to 125, angle BOC, this angle is 125, angle CDO is equal to 70, angle CDO, this angle is 70, find angle DOC, हमें निकालना है ये वाला एंगल DOC, एंगल DCO, और हमें निकालना है एंगल DCO ये वाला एंगल, और हमें निकालना है एंगल OAB, एंगल OAB ये वाला एंगल। पहले हम निकालते हैं DOC एंगल। तो आप यहां पे देख सकते हो ये जो है DOB, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। तो यहां पे क्या होगा, एंगल BOC प्लस DOC इट विल बी इक्वल टू 180 बिकॉज दीज आर लीनियर पेयर एंगल्स। एंगल BOC प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180 because these are linear pair of angles or linear pair axiom. Angle BOC is given, that is 125 degree plus angle DOC is equal to 180 degree. Angle DOC is equal to 180, 125 को हम ट्रांसपोज करेंगे, ये बन जाएगा माइनस 125 डिग्री। तो यहाँ पे रह जाता है 180 माइनस 125, दैट इज 55 डिग्री। सो एंगल DOC इज इक्वल टू 55। अब उसके बाद हमें निकालना है DCO ये वाला एंगल। इन ट्रायंगल ODC हम यूज करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। इन ट्रायंगल ODC यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहां पे ये वाला 70 है एक एंगल, दूसरा है अब 55 डिग्री, और थर्ड वन हमें निकालना है, दैट इज DCO, एंगल DCO। इनका सम आएगा 180 डिग्री। सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू 180। 70 प्लस 55 दैट इज 125 डिग्री प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री। 125 को हम ट्रांसपोज करेंगे यहाँ पे, तो बन जाएगा माइनस 125 डिग्री। सो एंगल DCO इज इक्वल टू 55 डिग्री अगेन। तो ये भी हमें 55 डिग्री निकला। अब उसके बाद एंगल OAB ये वाला एंगल, सिंस ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, तो उसे क्या होगा, एंगल DCO जो है ये बराबर होगा एंगल OAB को, बिकॉज दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो हम लिखेंगे यहाँ पे angle OAB is equal to angle DCO because these are corresponding angles of similar triangles, that is triangle ODC and triangle OBA. एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल DCO को हमने निकाल दिया था अभी, दैट इज 55 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 55 डिग्री। सो हमें एंगल OAB जो है वो भी 55 डिग्री निकला। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, डायगोनल्स AC and BD of trapezium ABCD with AB parallel DC intersect at O। ABCD एक ट्रेपेजियम है, इसके डायगोनल्स आपस में मिलते हैं एट पॉइंट O पे। AB इज पैरेलल टू DC। यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल्स, हमें सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करना है। फिर हमें बताना है OA बाई OC इज इक्वल टू OB बाई OD। उसके बाद हमें क्या दिखाना है, OA बाई OC इज इक्वल टू OB डिवाइड बाई OD। इसके लिए हम दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं और उनको हम आपस में सिमिलर निकाल लेते हैं। एक तो ले लेंगे हम ट्रायंगल DOC, इन ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल BOA।
Angle 1 is equal to angle 2. These are vertically opposite angles. Angle 3 is equal to angle 4. These are alternate interior angles because AB is parallel to DC. In the same way यहाँ पे हम लिख लेते हैं angle 5 is equal to angle 6. Angle 5 is equal to angle 6. These are also alternate interior angles. So triangle DOC is now similar to triangle BOA by angle similarity criterion. हमने ये पढ़ा था angle similarity criteria, वो हमने यहाँ पे यूज किया. We know that when triangles are similar, corresponding sides are in the same ratio. तो corresponding sides जो वो same ratio में होंगे, तो हम क्या लिखेंगे? OD divided by OB is equal to OC divided by OA. Because triangles are similar, so the corresponding sides will be in the same ratio. Now cross multiplying here, OD into OA is equal to OC into OB. OA को यहाँ पे रख लेते हैं और ये जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे OC into OB है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे जो OC है इसको यहाँ पे लाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे डिवाइड होगा, तो लिखेंगे OC. अब यहाँ पे क्या रह जाता है? OB, और यहाँ पे क्या रह जाता है? OD. OD यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड होगा, दैट इज OD. अब हमें निकला OA by OC is equal to OB by OD. यही हमें प्रूव करना था. Now coming to question number 4 of exercise 6.3. According to this question in figure 6.36, इस फिगर में QR divided by QS is equal to QT divided by PR. इस फिगर में QR divided by QS जो है वो बराबर है QT divided by PR and angle 1 is equal to angle 2, और angle 1 जो है angle 2 के बराबर है. Show that हमें क्या दिखाना है? Triangle PQS is similar to triangle TQR. In triangle PQR, angle 1 is equal to angle 2. PQR में angle 1 जो है angle 2 के बराबर है, ये दिया गया है, that is given. When in a triangle two angles are equal, then opposite sides are also equal. तो opposite sides भी बराबर होंगे, तो हम लिखेंगे angle 1 के opposite में जो side आता है, that is PR, will be now equal to angle 2 के opposite में जो side आता है, that is QP. These will be equal. अब जो हमें ट्राइंगल सिमिलर निकाले हम उनको ले लेते हैं. नाउ इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR, यहां पे देखिए PQS में जो है एंगल 1 आता है, तो हम लिखेंगे एंगल 1, और TQR में भी एंगल 1 आता है, तो हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1. ये दोनों का एंगल है, इट इज कॉमन. अब उसके बाद जो हमें रेशो दिया गया था वो हम लिखेंगे यहां पे, दैट इज QR डिवाइडेड बाय QS इज इक्वल टू QT डिवाइड बाय, यहां पे दिया गया था PR, लेकिन हमें क्या निकला? PR इज इक्वल टू नाउ QP, तो हम PR के बदले यहां पे लिखेंगे QP. अब देखिए हमें क्या आ गया इन दो ट्रायंगल्स में, इन ट्रायंगल PQS एंड इन ट्रायंगल TQR, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1, दिस इज कॉमन. अब इसी एंगल के साथ जो साइड्स आते हैं, दैट इज इंक्लूडिंग साइड्स, उनका रेशियो भी हमें सेम निकला, दैट इज QR डिवाइडेड बाय QS इज इक्वल टू QT डिवाइडेड बाय QP. QR divided by QS is equal to QT divided by QP. So the ratio of the including sides is equal. जब इंक्लूडिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है और उनके साथ जो एंगल है अगर वो भी बराबर होगा, तो हम ट्रायंगल्स को क्या कहते हैं? सिमिलर, बाय SAS सिमिलरिटी क्राइटेरियन. सो ट्रायंगल PQS will be similar to triangle TQR by SAS similarity criterion.